हेलो दोस्तों। आज हम फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स के बारे में देखेंगे। फंडामेंटल राइट्स का जो इंट्रो था वो हमने अपने पहले लेक्चर में देख लिया था पार्ट 1 में। अब पार्ट 2 में हम देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स के क्या क्या फीचर हैं। हमने ये देखा कि अब तक जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में वो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। जब ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन जो राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था उसे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा, जो कि 1978 में हुआ था, उसे हटा दिया गया और राइट टू प्रॉपर्टी को आर्टिकल 300 ए में रख दिया गया। तो चलिए देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स के कुछ फीचर्स के बारे में और उन्हें समझते हैं। तो इसमें जो है वो पहला फीचर है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं वो सभी के लिए दिए गए हैं, जैसे कि इंडियन सिटीजन के लिए, फॉरेनर्स के लिए और लीगल पर्सन। यहाँ पे लीगल पर्सन का मतलब है कॉरपोरेशन और कंपनीज, यानी जो भी कंपनी है उनको भी फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। तो इसमें जो कुछ जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो केवल इंडियन सिटीजन्स को ही दिए गए हैं, जैसे कि आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, यानी जो भी राइट टू इक्वलिटी की बात कही गई है, राइट टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात कही गई है इन जॉब, या फिर आर्टिकल 19 जिसमें राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात कही गई है, या फिर आर्टिकल 29 और 30 भी जिसमें जो माइनॉरिटीज़ के कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की बात की गई है। तो ये जो सभी राइट्स हैं वो इंडियन सिटीजन को मिलते हैं और किसी को नहीं मिलते हैं। यानी आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 में जो भी राइट्स दिए गए हैं वो केवल इंडियन सिटीजन्स हैं, वो उन्हें ही दिए गए हैं और किसी को नहीं दिए गए। जो दूसरा फीचर है फंडामेंटल राइट्स का वो है कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। इसका मतलब यह हुआ कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमारे पास वो एब्सोल्यूट टर्म में नहीं है, यानी कि जो पार्लियामेंट है वो फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है ऑन वेरियस ग्राउंड। जैसे कि अगर मान लीजिए कि पब्लिक प्रॉपर्टी वगैरह को लॉस हो रहा है, या फिर अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, या फिर कोर्ट वगैरह का जो कंटेम्प्ट हो रहा है हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट से, तो उस फंडामेंटल राइट्स को जो पार्लियामेंट है वो रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। जैसे कि आर्टिकल 9 में हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, यानी हम वो सभी बातें नहीं बोल सकते जिससे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो या किसी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब हो सके। तो इन सब को ध्यान में रखा गया है और इन सब की वजह से फंडामेंटल राइट्स पे रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए हैं। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ द स्टेट, यानी जो भी गवर्नमेंट है वो कोई भी आर्बिट्रेरी एक्शन ना ले ले, यानी अपने मन से कोई भी कानून ना बनाए या फिर ऐसे कोई कानून ना बनाए जिससे किसी इंडिविजुअल के राइट का हनन हो या फिर उसकी फ्रीडम चली जाए। तो जो स्टेट है वो आर्बिट्रेरी एक्शन कोई भी ना ले ले, उसे भी रोकने के लिए फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। जो कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं वो निगेटिव हैं, वाइल कुछ जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो पॉजिटिव हैं। यहाँ पे निगेटिव का मतलब यह होता है कि जो भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं कुछ फंडामेंटल राइट्स लॉ बनाने में, जबकि जो कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं वो गवर्नमेंट को लॉ बनाने के लिए प्रोमोट करती हैं। तो यहाँ पे निगेटिव और पॉजिटिव का मतलब ये हुआ। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो जस्टिसिएबल भी हैं। जस्टिसिएबल का मतलब यह होता है कि अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो आप उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोर्ट में जा सकते हैं या अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट जो है इसकी गारंटी देता है कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हनन ना हों। अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन करते हैं, आपके मौलिक अधिकार को छीनने की कोशिश करते हैं, तो आप इसके लिए डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। जो फंडामेंटल राइट है वो सैक्रोसैंक्ट नहीं है, परमानेंट नहीं है, यानी जो पार्लियामेंट है वो फंडामेंटल राइट्स को छीन सकता है, यानी
फंडामेंटल राइट्स को ले सकता है या फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म कर सकता है। लेकिन यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली है कि सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में कहा था कि पार्लियामेंट के पास ये राइट है कि फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट करा जा सकता है, लेकिन उस फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट नहीं करा जा सकता जो कि बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट हैं। जो फंडामेंटल राइट्स हैं दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, यानी जब कभी भी देश में नेशनल इमरजेंसी लगाई जाएगी तो ये जो फंडामेंटल राइट हैं वो सस्पेंड करे जा सकते हैं, सिवाय आर्टिकल 20 और 21 में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उन्हें छोड़ के। और फंडामेंटल राइट का एक और कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि अगर नेशनल इमरजेंसी जब भी लगाई जाएगी तो जो आर्टिकल 19 में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। फंडामेंटल राइट्स का अगला फीचर ये है कि देयर स्कोप ऑफ ऑपरेशन इज लिमिटेड बाय आर्टिकल 31A, आर्टिकल 31B, आर्टिकल 31C। कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई कानून आर्टिकल 31A, 31B और 31C के तहत बनाया जाएगा तो वो फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट नहीं करेगा। यानी आर्टिकल 31A, 31B, 31C के तहत अगर कोई भी कानून बनाया जाता है और अगर वो कानून आपके फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता है तो उस कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं करा जाएगा। यानी ये सभी जो है वो एक तरह से एक्सेप्शन है। जो फंडामेंटल राइट का अगला फीचर है वो है कि देयर एप्लीकेशन टू द मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस कैन बी रिस्ट्रिक्टेड और एब्रोगेटेड। यानी कि अगर जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री फोर्स है, पुलिस फोर्स हैं, तो ये लोग जो हैं वो डिमांड नहीं कर सकते अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए। यानी कहीं ना कहीं इनके फंडामेंटल राइट्स को रोक दिया जाता है जब ये इन सर्विसेज में आते हैं। फंडामेंटल राइट जो है अगर कहीं भी मिलिट्री रूल लगाया जाता है तब भी फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करा जा सकता है। जो कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं वो सेल्फ एग्जीक्यूटरी हैं या डायरेक्टली एनफोर्सिएबल हैं, जैसे कि अनटचेबिलिटी हो गया वगैरह। तो अगर कोई भी इंसान या कोई भी स्टेट अगर अनटचेबिलिटी को प्रमोट करता है तो ये कहीं ना कहीं ये पनिशेबल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर। तो हमने आज देखा कि फंडामेंटल राइट्स के कुछ फीचर्स के बारे में, जिसमें जो मेन फीचर्स थे कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो सैक्रोसेंट नहीं है, परमानेंट नहीं है, यानी पार्लियामेंट जो है वो चेंज कर सकता है। फंडामेंटल राइट्स जो है वो जस्टिसेबल है, यानी इसका वायलेट होने पे आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जा सकते हैं। हमें 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स जो है वो मिलिट्री फोर्सेस या पैरामिलिट्री फोर्स के लोगों के लिए अप्लाई नहीं होता है। मार्शल लॉ में फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सस्पेंड करे जा सकते हैं। नेशनल इमरजेंसी में भी फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सस्पेंड करे जा सकते हैं। तो ये थे कुछ फंडामेंटल राइट्स के फीचर। थैंक यू।